एक माँ हाथ उठा करके दुआ कर रही है कि मेरे बेटे का लाज रख ले मौला, मेरे बेटे को बड़ी मेहनत से मैंने नमाजी बनाया है, आज तू कुछ ऐसा करम कर दे कि मेरा बेटा शक्कर पा जाए। बेटा अब तक मैं तुझे शक्कर खिलाती रही हूँ, लेकिन आज जो तू शक्कर खा करके आया है वो शक्कर दुनियावी शक्कर नहीं है, वो जन्नत से रब ने तेरे लिए भेजा था। हम खुद तो नमाज नहीं पढ़ते, अपनी औलादों को भी नमाज पढ़ने की तरगीब नहीं देते, अपनी औलादों को भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। आपकी ज़िंदगी के मशगले, आपकी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं, आप जो जिस ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए? अपनी औलाद के लिए। लेकिन आप उस औलाद की बेहतरी नहीं देख करके आप चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद दुनिया में भटकती रहती है, वो रास्ता नहीं पाती है, वो खोजती रहती है कि कहाँ से सुकून मिले, कहाँ से चैन मिले। मुसलमानों, जहाँ पर आप अपनी औलाद के लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं कि वो दुनियावी तालीम हासिल कर ले, वो जो है कंप्यूटर सीख ले, वो फ़लाँ तरीके का व्यवसाय और कारोबार सीख ले, उसी तरीके से कभी वक्त निकाल कर अपनी औलाद को ये तो सिखा दो कि वो अल्लाह के सामने में सजदा कैसे करे। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि आपकी बेटी को, आपके बेटे को आप ये सिखा करके जाएं कि बेटा नमाज कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन मुसलमानों, ताज्जुब की बात है हाफिज जी कि लोगों को खुद नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, वो अपनी औलादों को क्या सिखाएंगे? उसे खुद सजदा करने का तरीका मालूम। बुरा नहीं मानेंगे आप लोग कि मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबके साथ मैं माजरत के साथ पूछता हूँ, आप में से अगर मैं आप लोगों को सवाल कर दूँ तो इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको सही तरीके से सजदा करना मालूम रहेगा। बहुत कम लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे जिनको सही ढंग से सजदा करना मालूम रहेगा। सजदे में किस पेशानी के किस हिस्से को, माथे को ज़मीन पे रखना चाहिए, नाक की कौन सी हड्डी जो है ज़मीन पे लगनी चाहिए, हाथ का फैलाव कितना होना चाहिए, घुटना कैसा रहना चाहिए, पैर की उंगलियों का मुड़ाव कैसा होना चाहिए, आपको मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बताइए, आपको जब खुद मालूम नहीं तो अपनी औलादों को कैसे सिखाइए? हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका ये रहा है कि वो लोग बहुत मेहनत करते थे अपनी औलादों को नमाज सिखाने की। अपने बच्चों के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हर बाड़ी बना रहे हैं ना, वो खुद बना लेगा, वो खुद मेहनत करेगा, वो खुद कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो बचपने में नमाज नहीं सीख पाया तो वो बुढ़ापे में जा कर के कैसे कैसे नमाज पढ़ेगा, उसे झुकने का तरीका मालूम नहीं रहेगा। वो क्या कहेगा? आपके तरह ही कहेगा कि हमारे माँ बाप मूर्ख थे तो हमको नहीं सिखा पाए। बताइए, आपकी औलाद आपके नाम पे ऐसी बात कहे, आप मानेंगे? आपको बुरा नहीं लगेगा? आप कब्र में सो करके तड़पिएगा कि मैं ज़िंदगी भर इसको सब कुछ सिखाता रहा, नमाज नहीं सिखाया, तो मौलवी साहब के पास क्या कहता है कि हमारे बाप माँ मूर्ख थे तो हमको नमाज नहीं सिखा पाए। आप अभी कहते हैं ना, हमारे माँ बाप जानकार नहीं थे तो हम आलिम नहीं बन पाए, हम नमाज के सूरे नहीं जान पाए। मुसलमानों, आपका बच्चा आपके लिए ये ना कहे, इससे पहले आप अपने बच्चे को तैयार कर लीजिए। तो ये मैसेज आना तौर पे आप तमामी हजरात के सामने में मैं चंद बातें रख दिया। लेकिन बुजुर्गान दीन का तरीका क्या रहा है? एक औरत जिनका शोहर इंतकाल कर गया, एक बेटा छोड़ करके गया, 5-6 साल का बेटा जिनका नाम है महमूद। वो बेटा जो है जब 4-5 साल का हो गया, वो औरत क्या करती है कि नहीं, अब मेरा बेटा तो जवान हो गया, कैसे ना कैसे करके मैं अपने बच्चे को खिला करके परवान तो चढ़ा दूंगी, जवानी तो ये हासिल कर ही लेगा, इसलिए कि दुनिया में आजकल कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन मैं अपने बेटे को मेरे लिए कब्र तक सवाब पहुंचा सके, इसकी कुछ तैयारी करनी चाहती हूँ। तो उस औरत ने जो है बच्चे को कहने लगी कि बेटा एक काम करो, नमाज पढ़ना शुरू करो। तो उसके बेटे ने सवाल किया, नन्हा सा बेटा, अभी अभी ज़ुबान खुली है, सवाल करता है कि माँ, मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या दिया जाएगा? तो माँ पुकार कर कहती है कि बेटा, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे शक्कर अता किया जाएगा। तब के ज़माने में जो है शक्कर बहुत कीमती होता था। शक्कर समझते हैं? वो गुड़ जिसको हमारे यहाँ पर कहते हैं, कीमती तरीके के गुड़ होते हैं। तब का ज़माना था, तब जो है इस तरह के चीनी का इजाद नहीं हुआ था, तो शक्कर से ही लोग काम चलाते थे। और जो लोग मालदार होते थे उन्हीं के घर में शक्कर होता था, और शक्कर को बहुत कीमती माना जाता था। जब बच्चे ने सुना, अभी तो सब चॉकलेट उकलेट निकल चुका है, तब चॉकलेट उकलेट नहीं हुआ करता था, तो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिलेगा। अब बेटे ने कहा तब तो फिर ठीक है, मैं नमाज पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो माँ दौड़ करके गई, जा कर के हौज से एक लोटा पानी लेकर के आई कि बेटा, पहले नमाज पढ़ने से पहले तुमको वज़ू करना पड़ेगा, पहले वज़ू तो कर लो।
एक माँ अपने बच्चे को, अपने 4-5 साल के बच्चे को वज़ू करना सिखा रही है। कसम खुदा की मुसलमानों, उस माँ पे कुर्बान जाऊं। ऐसी माएँ कहाँ मिलती हैं जो अपने बच्चों को वज़ू करना सिखा सके। खुद उसको नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम नहीं रहता है, खुद कलाम पाक पढ़ना नहीं जानती, अपने बच्चे को कहाँ से सिखाएगी? अपने बच्चे को वो कहाँ से नमाज़ पढ़ना सिखाएगी, कहाँ से वज़ू करना सिखाएगी? लेकिन मुसलमानों गौर तो करो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग वज़ू करते हैं उनका बदला क्या मिलता है। कल क़यामत का दिन होगा, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उम्मती, हर नबी के उम्मती, 1 लाख 2 लाख कमो बेश 24,000 नबियों के उम्मती वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मतियों को जानूंगा कैसे, पहचानूंगा कैसे? मेरे उम्मती जो वज़ू करते हैं उन वज़ू के आज़ा यानी उनका चेहरा और उनका हाथ कल क़यामत के दिन चमकदार रोशनी के तरह होगा। मैं उनकी रोशनी भरी हाथ को देख करके पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती है और मैं बख्शवा दूँगा। वो माँ अपने बच्चे को वज़ू करवा रही है, तो जो है ना हज़रात, अपने बच्चे को वज़ू करवा रही है, प्यार से वज़ू करवाती है। बेटा ऐसे वज़ू किया जाता है, ऐसे कुल्ली किया जाता है, ऐसे नाक में पानी डाला जाता है। बेटा एक एक सवाल कर रहा है, नया नया ज़ुबान खुलता है तो बच्चा कितना सवाल करता है। बेटा सवाल करता है कि माँ इस हाथ को क्यों धोया जाता है? तो वो माँ कहती है पुकार करके कि बेटा हाथ से कितना गंदा काम तुमने किया है, अल्लाह के दरबार में जाना है तो हाथ धो करके जाओ। चेहरे से कितना गंदगी होती है, आँखों से कितना गंदगी होती है, तो चेहरे को धो लो। मुँह से कितनी झूठ बात निकल जाती है, मुँह को धो लो। पैर कितने गलत तरीके पे चले जाते हैं, बेटा पैर को धो लो। एक एक बातें बेटे को समझा रही, क्या खूबसूरत मंजर रहा होगा। मुसलमानों ज़रा तवज्जो तो करो, अगर एक माँ अपने बेटे को ऐसा वज़ू करना सिखाए तो वो बेटा वक्त का वली नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। एक माँ अपने बेटे को वज़ू करना सिखा रही है, सिखा लेने के बाद जैसे ही बेटा वज़ू करके हाथ पोंछने के लिए गया है तो माँ दौड़ करके गई है और मुसल्ले के नीचे में एक शक्कर का पुड़िया रख करके चली आती है। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। एक शक्कर का पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख करके जल्दी से चली आई। कहा कि बेटा देखो मुसल्ला बिछा हुआ है, जल्दी से चले जाओ नमाज अदा कर लो। उसने कहा कि माँ मैं तो नमाज अदा करना नहीं जानती। तो माँ ने कहा मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम भी देख करके वैसा वैसा करो ताकि नमाज की आदत लग जाए। अभी सूरा तो याद नहीं कर सकता, लेकिन जब नमाज की उसको आदत लग जाएगी तो धीरे धीरे वो नमाज सीख भी लेगा। अब माँ उसके करीब में खड़े होकर के सजदा कर रही है, बेटा देख करके सजदा कर रहा है। रुकू कर रही है, बेटा देख करके रुकू कर रहा है। क़याम में खड़ी है, बेटा देख करके क़याम में खड़ा है। इसी तरीके से अपनी माँ, उसकी माँ अपने बेटे को नमाज सिखा रही है। ज़रा मचल के गुज़ार। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, बेटे ने सलाम फिर करके कहा माँ शक्र दो। तो बेटे ने, माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह के सामने में हाथ उठाकर शक्र मांग ले। नमाज के बाद जो चीज़ मांगी जाती है वो अता कर दी जाती है। अब जो है बेटा हाथ उठा करके जो है शक्र मांग रहा है, अल्लाह मैंने तेरी नमाज अदा कर ली, मुझे शक्र अता कर दे, मुझे गुड़ दे दे। तो जैसे ही हाथ उठा करके दुआ करना था, दुआ ख़त्म हुई, कहा माँ शक्र कहाँ? कहा मुसल्ला तो उठाओ। जैसे ही बच्चे ने मुसल्ले को उठाया था, एक शक्र का पुड़िया उसे नज़र आया है, हाथ में उठा करके शक्र खाना शुरू कर देता है और खाते खाते कहता है माँ ज़रा बताओ तो सही दूसरी नमाज कब पढ़नी है। मुसलमानों तरबियत तो देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या क्या बहाने आप देते हो। फलाना जगह में घुमाने के लिए लेके जाऊंगी, नानी के घर लेके जाऊंगी, फलाना कपड़ा खरीद करके दूंगी। नहीं करते हैं मुसलमानों, आप ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नमाज सिखाने के लिए आपने क्या किया है। अपने दिल पे हाथ रख करके ये बात सोचना कि अपने बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए तुमने क्या बहाना बनाया है। कुछ नहीं बनाते हैं। नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा फिर उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। तेरा बेटा कैसे बख्शिश की दुआ कर सकता है, तूने सिखाया ही नहीं है। ज़रा तवज्जो तो करो। वो बेटा नमाज़ पढ़ लेता है, कहता है कि माँ दूसरा वक्त कब आएगा, दूसरी वक्त में फिर से मैं नमाज़ पढ़ूंगा। बेटा, माँ कहती है कि बेटा मुअज्जिन साहब मस्जिद के माइक से जैसे ही ऐलान करना शुरू करेंगे वो अज़ान देंगे, जैसे ही अज़ान होगी फिर दूसरी नमाज के लिए तुम खड़े हो जाना। तो बेटा इंतज़ार में रहता है कि दोबारा शक्र खाना है और दूसरी नमाज का इंतज़ार करना है। बेटा जो है तैयार है एकदम वज़ू बना करके कि जैसे ही अज़ान होगी मैं नमाज़ अदा करूँगी। माँ फिर से ले जा करके
मुसल्ले के नीचे शक्कर का पुड़िया रख देती है। वैसा दिन गुजरता रहता है। 1 साल का ऐसा अरसा गुजर गया। माँ मेहनत करती, शक्कर ला करके उसके मुसल्ले के नीचे रख देती। बेटा नमाज पढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे सूरतें भी सीख रहा है। धीरे धीरे रुकू में जाने के बाद तस्बीह कैसे पढ़ा जाता है वो सीख रहा है। धीरे धीरे सलाम व कलाम का तरीका सीख रहा है। बेटा नमाजी बनता हुआ चला जा रहा है। लेकिन खुदा की मशीयत तो देखो, एक दिन ऐसा हुआ है, बेटा जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जंगल के तरफ चला गया और जंगल के तरफ जाना था। मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद कर दी। अजान मुअज्जिन साहब ने दे दी। जैसे ही अजान दे दी, अब वो पुकार करके बेटा कह रहा है, क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को शक्कर खाना है? सबने कहा हाँ हाँ शक्कर तो खाना है। कहा चलो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, सबको शक्कर मिलेगा। सब नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन बच्चों ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप माँ तो हमेशा नमाज पढ़ते हैं, उनको तो कभी शक्कर नहीं मिला। तुम कैसी नमाज पढ़ते हो कि तुम्हें शक्कर मिलता है? कहते नहीं नहीं, नमाज अगर सही से पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देता है, शक्कर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तमाम लोगों ने क्या किया, नदी के पानी से वज़ू कर लिया और अपने गमछे को, अपने चादर को और पत्थरों को बिछा करके वो लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ना शुरू किया है। इधर मुअज्जिन साहब की आवाज़ को सुन करके इधर माँ घर में बैठ करके रो रही है, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरा बेटा बड़ा ज़िद्दी है। आज अगर उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं मिला तो फिर उसको तेरे दरबार से उसका भरोसा उठ जाएगा, वो फिर तुझसे मायूस हो जाएगा, उसे तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। एक माँ हाथ उठा करके दुआ कर रही है कि मेरे बेटे का लाज रख ले मौला, मेरे बेटे को बड़ी मेहनत से मैंने नमाजी बनाया है, आज तू कुछ ऐसा करम कर दे कि मेरा बेटा शक्कर पा जाए। माँ ने दुआ करके हाथ उठाया और रोती रही। कुछ देर के बाद बेटा घर में आया, आकर पुकार कर कहता है कि माँ मैं जंगल में गया, नमाज पढ़ा तो मुझे कुछ अजब चीज़ नज़र आई। तो बेटे माँ ने कहा कि शायद मेरे बेटे को पता चल गया है कि नमाज पढ़ने के बाद शक्कर नहीं मिलता। माँ ने मायूसी के साथ पूछा है कि बेटा क्या हुआ है? तो बेटे ने मचल कर कहा कि माँ रोज़ाना शक्कर खाता था, लेकिन आज मुझे सिर्फ शक्कर नहीं मिला बल्कि शक्कर का एक बोरी मिला है, और ऐसा शक्कर था कि वो तमाम शक्कर से ज़्यादा मीठा था और बहुत खुशबूदार था, बहुत मज़ेदार था। कहा कि बेटा अब तक मैं तुझे शक्कर खिलाती रही हूँ, लेकिन आज जो तू शक्कर खा करके आया है वो शक्कर दुनियावी शक्कर नहीं है, वो जन्नत से रब ने तेरे लिए भेजा था। तो मुसलमानों, अगर उस माँ के कलेजे के जैसा यकीन हो और उस बेटे के जैसा नमाजी हो तो फिर अल्लाह ताला शक्कर ज़रूर अता करता है। तो वो बेटा आगे चल करके क्या बनता है? अल्लाह के बेहतरीन और बड़े वली बनते हैं। अगर माँ इस तरह की हो तो बेटा ज़रूर वली बना करता है।